आप सबका दिल से स्वागत है। कुणाल सिंह। मैंने इंटरनेट पे ऐसे वीडियो देख रहा था और अचानक मुझे पता चलता है कि कुणाल सिंह 2008 में ऑफ हो गए, मर गए। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुणाल सिंह मर गए। अब मैं इंटरनेट पर जाकर रिसर्च करता हूँ। मैं यूट्यूब पे मिस्ट्री स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, ये सब कहानियाँ डालता हूँ। तो मैं जब इस पर रिसर्च करता हूँ तो पता चलता है कि कुणाल सिंह ने सुसाइड किया है। बट इनके फादर के स्टेटमेंट में देखता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, उसके बाद इनके फादर के स्टेटमेंट्स में देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ कि इनके फादर ने क्या क्या चीज़ें पकड़ी है। उसे देखकर अलग ही चीज़ें लगती है। कुणाल का एक छोटा सी गाना प्ले करता हूँ। देखिए, ये गाना बहुत हिट हुआ था। मैं काम करता हूँ, आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि उनकी मौत के पहले क्या क्या चीज़ें हुई। तो आज की भी कहानी है ना, मैं रोज़ कहता हूँ बट आज भी कहता हूँ, इतने भी मिस मत करना क्योंकि एंड में कुछ अलग चीज़ें ही पता चलेगी। आप पूरी कहानी देखने के बाद आप आपके व्यू पॉइंट मुझे कमेंट में देना। अगर आप इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आई गए तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साइन इन कर लेना। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, ये सुसाइड थी या कुछ और ही था। हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। कुणाल सिंह, इनका जन्म होता है 29 सितंबर 1976। 1999 में इन्हें पहला ब्रेक मिलता है तमिल मूवी में, जो बाद में चल के हिंदी में आती है, दिल ही दिल में। वो कुणाल सिंह की पहली तो मूवी रहती है बट वो फिल्म से वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। अब होता क्या है, फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद साउथ में उन्हें और फिल्में मिलती है, वो भी हिट होती है। बट 2002 के बाद उनकी मूवी फ्लॉप होना चालू हो जाती है। अब मूवी कर रहे हैं, मूवी फ्लॉप हो रही है। आहिस्ते आहिस्ते उन्हें मूवीज़ मिलना बंद हो रहा था। 2007 में उनकी लास्ट मूवी आती है। वो भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में काम करते हैं। टोटल 16 फिल्म्स उन्होंने की थी अपने कैरियर में। उन्हें मूवीज़ मिलना बंद हो गया था बट उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने क्या किया, खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, बालागिरी, और वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, योगी, जिसके अंदर एक्टर वो थे और एक्ट्रेस थी उनकी फ्रेंड लवीना भाटिया। कुणाल की शादी हो चुकी थी, कुणाल को 2 बच्चे थे। 6 फरवरी 2008 को कुणाल का जो मुंबई में रेसिडेंस रहता है, विंडरमेयर बिल्डिंग में मीटिंग रखी जाती है, मतलब फिल्म को लेकर डिस्कशन करने के लिए। फिल्म के स्क्रीन राइटर, फिल्म के लोग और लवीना के साथ फिल्म को लेकर काफ़ी डिस्कशन होता है। उनकी वाइफ तब घर पर नहीं थी, उनकी वाइफ गई थी अहमदनगर। अब मीटिंग के दरमियान या मीटिंग के पहले कुणाल ने क्या किया था, डब्बू मलिक, जो मूवी कुणाल बना रहा था योगी, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर को एसएमएस किया था कि हम साथ में बैठते हैं मूवी की ट्यून सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए। इंटरनेट पर ऐसा भी है कि वो डब्बू मलिक के घर जाने वाले थे उनकी मूवी के सॉन्ग सुनने के लिए। मीटिंग ख़त्म हुई, कुणाल बहुत खुश था, बहुत जोश में था। सब लोग चले गए, कुणाल और लवीना थे घर पर। लवीना जाती है बाथरूम और लवीना जब बाथरूम से रिटर्न आती है तो लवीना देखती है कुणाल फैन पर लटका हुआ है, मतलब कुणाल की लाश फैन पर लटकी हुई है, बेडशीट को फंदा बनाया है। अब लवीना फुल डर जाती है। लवीना नीचे से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी कुणाल को देखता है। वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस भी देखती है ये सब चीज़ें। पुलिस सब इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस कुणाल के पास्ट में भी झांकती है। तो पुलिस को एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि पहले भी कुणाल ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उनकी कलाई पर काटने के निशान भी थे, मतलब कलाई काटकर जान लेने की कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ प्लस वो फ़ैन पर लटका था, प्लस दूसरी रिपोर्ट्स एंड जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस कहती है इट्स सुसाइड। लेकिन कुणाल के जो डैड थे वो कहते हैं ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अब उनके डैड राजेंद्र सिंह वो ऐसा क्यों कहते हैं, ये हम एक एक करके जानते हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ मार्क की। सबसे पहली चीज़, क्यों आदमी सुसाइड करेगा जब कोई और इंसान फ्लैट में होगा, मतलब लवीना भाटिया तो घर पे थी ना, तो उस वक्त वो क्यों सुसाइड करेगा, ये नंबर 1। सेकेंड चीज़, उनके डैड ने चोटें देखी थी कुणाल की बॉडी पर। कुणाल के राइट आर्म में जो इंजरी थी
वो ये चीज़ बताती है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा था। वो कहते हैं कुणाल की नेक पर स्ट्रेंगुलेशन मार्क भी थे। वो कहते हैं ऐसा लग रहा था उसे हैंग किया गया है आफ्टर बीइंग स्ट्रेंगुलेटेड। पूरी डिटेल का पिक मैंने यहाँ पर डाला है। अब थर्ड चीज़ वो कहते हैं वो सुसाइड तब क्यों करता, लवीना को छोड़ देता घर पर, उसके बाद आकर करता। कुणाल के डैड आगे कहते हैं, लवीना कहती है जब कुणाल ने अपनी जान ली तब वो बाथरूम में थी, तो कुणाल को कैसे पता कि लवीना कब तक बाथरूम से आएगी। मतलब अगर एक इंसान फंदा बना रहा है, गले में डाल रहा है, तो उसकी वो सुसाइड कंप्लीट होने के बाद लवीना आई। पॉइंट समझ रहे हो ना? उसने ये नहीं सोचा कि मैं सुसाइड करता रहूँगा, मैं बेडशीट निकाल रहा हूँ, फंदा बना रहा हूँ, अगर उस बीच लवीना आ गई तो कुणाल ने वो सब चीज़ें क्या नहीं सोची? कुणाल ने एग्जैक्ट ऐसा सोच लिया कि लवीना आएगी तब तक मैं मर गया होगा। फोर्थ चीज़, कुणाल ने डब्बू मलिक को मैसेज किया था कि वो लोग बैठेंगे साथ में गाने सुनने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? वो टाइम पर वो खुश था, वो पूरी तरीके से काम के अंदर इन्वॉल्व था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने आप की जान ले ली। कुणाल के डैड कहते हैं कि अगर बॉडी वेट पूरा राइट साइड में था तो फिर मार्क भी राइट साइड में होना चाहिए था ना। उसके डैड कहते हैं कि जब वो मरा तो उसका एक पैर सोफा पे था और एक पैर उसका सूटकेस पर था। ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इंटरनेट से मिली है, और ये सब सुनकर आई गॉट शॉक्ड। था कुणाल के डैड ये भी कहते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है इसके पीछे लैंड माफिया है। मतलब हो सकता है कि कुणाल कोई लैंड खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, कुछ ये सब चीज़ें होगी जो कुणाल को डीप में पता होगा। अब उसके डैड ने ये सब स्टेटमेंट्स दिए, मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि भाई ये केस को रीओपन करो। पुलिस ने पहले सुसाइड बोला था, अब पुलिस ने कहा कि हाँ हमें भी लगता है कि ये मर्डर है। लवीना भाटिया को उठाया, लवीना भाटिया से बहुत सारी बातें की, बट लवीना भाटिया के पास से कुछ चीज़ें पता नहीं चल सकी, तो लवीना भाटिया को छोड़ दिया गया। अब ये केस जाता है सीबीआई एंड प्रोफेसर टीडी डोगरा ऑफ एम्स। एम्स स्टैंड फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और प्रोफेसर टीडी डोगरा रहते फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। सीबीआई ये लोग के साथ मिलकर इस फैसले पर पहुंचती है कि ये सुसाइड है। अब उसके जो डैड है उनके जो क्वेश्चंस थे, अगर हम उनके डैड के पॉइंट्स को पकड़ेंगे तो डेफिनेटली हम भी ये मानेंगे कि कुणाल का मर्डर हुआ है। बंदा खुश है, मूवी बना रहा है, तो इतनी देर में इतना क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम ले लिया इतने छोटे सी टाइम में। बट यहाँ पर और दो चीज़ आती है। एक चीज़ आती है कि थोड़े समय पहले भी कुणाल ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, तो कुणाल ने मतलब पहली बार अटेम्प्ट किया है। और सेकंड, अगर हम सीबीआई की स्टेटमेंट पकड़े कि भाई इन्होंने बराबर जांच पड़ताल की, तो फिर ये केस हम पकड़ सकते हैं कि कुणाल ने खुद ने अपनी जान ली। तो अब उसने खुद ने अपनी जान ली, या अगर उसके डैडी के स्टेटमेंट को पकड़े किसी ने उसे मारा है, तो जो भी सच हो हमें उस पर ही छोड़ना पड़ेगा। ये जो बॉलीवुड है, ये सिर्फ हम मूवीज़ वगैरह देखते ना तो बहुत अच्छा लगता है, इंसान एंटरटेनमेंट के लिए आता है, बट कितने ऐसे एक्टर्स रहते हैं जो क्या क्या सपने लेकर आते हैं, जिनकी पहली दूसरी मूवी हिट भी हो जाती है, बट उसके बाद मूवी नहीं चलती तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ पर हम कुणाल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कुणाल के केस में दो अलग अलग चीज़ें। तो इसलिए अगर कभी भी किसी को बॉलीवुड में आना है तो उसे ये चीज़ सोचकर रखनी है कि अगर मुझे काम नहीं मिलता है तो मैं अलग जोन में नहीं जाऊँगा, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। और अगर फिर मेरे सामने चलो ना बॉलीवुड छोड़ दो ना, कहाँ पर भी अगर आप सक्सेसफुल रहते हो और कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आती है और आप नीचे आ जाते हो, हार मत मानो यार। कुछ भी हो जाए हार मत मानना, क्योंकि इंसान नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है। जितना पल आप नीचे रहोगे ना, जस्ट गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। और जो भी इंसान कभी अगर नीचे गिरा तो दिमाग के अंदर गंदी चीज़ें कभी मत लाना। अभी ये जो कुणाल है उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, तो ऐसा हो जाता है कि अगर फैमिली में से कोई एक इंसान चले जाता है तो वो इंसान चले गया, बट उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर से मैं कह दूँ, कुणाल ने सुसाइड किया नहीं सुसाइड किया इसकी बात हम नहीं कर रहे, बट कोई इंसान लोग जो खुद की जान लेते हैं तो उन्हें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि वो इस दुनिया से चले गए, बट पीछे जो उनके माँ बाप, उनके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उनका क्या। सॉरी, ये जो आज का वीडियो था उसने मुझे थोड़ा इमोशनल भी कर दिया था, इसलिए मैंने एंड में ये सब बातें भी की।
अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी। तो आप ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।